प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कैसे कौन से कर्म है जिसे व्यक्ति ने अपने दैनंदिन जीवन में अवश्य ही करने चाहिए, जिससे उसका भाग्य बूस्ट हो सकता है, उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती। चाहे वो कर्म उसके करियर से, जॉब से, बिजनेस से ना जुड़े हो, लेकिन उसे उस कर्म को अपने दैनंदिन जीवनी में अवश्य ही इन्वॉल्व करना चाहिए। तो उसी कर्म के बारे में आज हम बात करें। तो पहले इस बात को नोट डाउन कीजिए कि ये जो कर्म है आपको बड़ी मानवता के साथ, सहृदयता के साथ, उदारता के साथ ही आपको करने हैं। दूसरों के लिए करने, समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, लेकिन बड़ी उदारता से आपको स्वच्छ हृदय से करने हैं, तभी आपको रिजल्ट। तो इसका बेसिक क्या है कि आपको किस बेसिस पे ये करनी है। देखिए, इसके लिए लग्न कुंडली और नव D60 चार्ट यानी षष्ठमांश कुंडली को देखना है। लग्न कुंडली में आपको जुपिटर को देखना है, बहुत ही सिंपल है, सहज। लेकिन D60 में D60 की जो कंडीशन है वो महत्वपूर्ण है। D60 में किस प्रकार से देखना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि लग्न कुंडली में जुपिटर को किस प्रकार से देखना चाहिए, उससे ही हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो लग्न कुंडली में जुपिटर की पोजीशन को देखना है, उस भाव के कारक तत्व के हिसाब से ही आपको कर्म को जानना है कि कौन से कर्म होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अब लेते हैं हम, लग्न कुंडली में जुपिटर अगर द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति ने हमेशा फूड डोनेट करना चाहिए, यानी अन्नदान बड़े हृदय से करना चाहिए। अन्नदान के लिए डोनेशन करना चाहिए, अन्नदान के लिए मनी डोनेट करना चाहिए। पहले तो ये बात, वो जिस भी मंदिर में जाए उस मंदिर में खास तौर पर फूड के लिए मनी डोनेट करना चाहिए, और ये बड़ी बड़े हृदय से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी कर रहा हूं, ऐसे ऐसे नहीं, बड़े गंभीरता से और बड़े दिल से करना। जितना हो सके, जितनी उसकी इनकम है उस हिसाब से उसे करनी चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को जब भी उसके जीवन में या जब भी उसके घर में कोई मेहमान आए तब उनको अवश्य ही, मतलब कि खाना खिलाकर ही भेजना चाहिए। ऐसे ही अगर ऐसे घर में लोग आते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 10 लोग आ गए 10 दिन, और उसमें से एक ही व्यक्ति ने खाना और 9 लोग ऐसे ही चले, तो डेफिनेटली इसका परिणाम हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति ने आदत लगानी चाहिए, जब भी उसके घर में कोई व्यक्ति आए, अगर उसे पॉसिबल नहीं हो कि जैसे खाना खिलाना, वो नाश्ता दे सकता है, कुछ चीजें अवश्य उसे दे सकता है खाने के लिए, लेकिन बड़े दिल से करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए अन्नदान की। दूसरा, जब भी ऐसा व्यक्ति होटल में जाए अपने दोस्तों के साथ, तब या कहीं आउटिंग पे जाए, उसके साथ उसके दोस्त हो, 4 लोग हो, और एक ट्राई करना चाहिए कि बिल वो हमेशा खुद देने की कोशिश करे, ज्यादा तौर पर, मतलब जितना संभव हो सके। हर बार तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सके। इससे, ऐसे कर्म से जब ये डेली रूटीन में उसके आ जाता है ऐसा गुण, ये कर्म, तब उसका कहीं ना कहीं तो भाग्य बूस्ट होने लगता है। ये आप अनुभव कीजिए, हालांकि जिसका जुपिटर सेकंड भाव में है वो अनुभव कर सकते हैं इसके। लेकिन इस प्रकार से है। तो द्वितीय भाव क्या है? पैसों का है। तो ऐसे व्यक्ति ने दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। पैसों, अगर कोई नीडी है कि जिसे हेल्प करने से वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सके, तो उसे अवश्य मदद कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार संभव नहीं हो सकता मदद करना, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप 2,000 की मदद तो अवश्य ही कर सकते हैं, 5,000 की कर सकते हैं। इस प्रकार से करना चाहिए, मतलब जितना पॉसिबल तो अवश्य ही करते रहे। इससे कहीं ना कहीं तो भाग्य बूस्ट होने शुरू हो जाए। दूसरों को आर्थिक सलाह अच्छी दे, यानी पैसों के बारे में एडवाइस अच्छी,
क्योंकि सेकंड भाव जो है वो शब्द का है, वाणी का है। तो दूसरों को हमेशा अच्छा ही एडवाइस देना चाहिए, अच्छे शब्द ही बोलने चाहिए कि जो आगे वाला व्यक्ति है वो अच्छा महसूस करे, मोटिवेटेड महसूस करे और अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो शब्द उसे सहायभूत हो। इस प्रकार से आपके कर्म होने चाहिए। तो इनको इंक्लूड कीजिए आपके जीवन में, तो डेफिनेटली सेकंड हाउस का जुपिटर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और आपके भाग्य को बूस्ट करेगा। तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे अच्छे लोग आने शुरू हो जाते हैं जिस कारण वो आपको सहायभूत हो जाए। ऐसी अच्छी घटनाएं घटित होनी जाती है जिससे आपका इनकम भी बढ़ता है, आपके सराउंडिंग या आपके बच्चे के जीवन में भी सुधार आने लगता। तो ये अनुभव जन्य चीजें, इसे आपको अनुभव करना। थर्ड हाउस में जुपिटर है तो थर्ड हाउस के कारकत्व को लीजिए। थर्ड हाउस क्या है? ट्रैवलिंग। तो ऐसे व्यक्ति ने हर दिन मंदिर में जाना चाहिए और हर दिन मंदिर में 2 मिनट 5 मिनट बैठकर कुछ ना कुछ तो मंत्र जाप करना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति ने हमेशा डायरी लिखनी चाहिए, डेली डायरी लिखनी चाहिए। डेली कुछ ना कुछ तो अवश्य ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ ना कुछ तो मोटिवेटेड रीडिंग करनी चाहिए, बुक रीडिंग अवश्य ही करनी चाहिए। अपने नेकबर के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, अपने नेकबर्स हो, दोस्त हो, उनके साथ स्पिरिचुअल ट्रिप पे, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग पे जाना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों ने जब भी गिफ्ट दे अपने परिजन, तब कम्युनिकेशन मीडिया जो भी है जैसे मोबाइल डिवाइसेस हो, ये वो गिफ्ट दे सकते। तो ऐसे कर्म करने से, इस रिलेटेड डेली रूटीन में कर्म करने से ऐसे लोगों का भाग्य बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट होने लगता है। मंदिर में विजिट करना। दूसरा, अपने सिबलिंग की तरफ या सिबलिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीजें करना अपने जीवन में, उसके लिए सहायभूत। और ये जो जो कर्म है बड़ी उदार पूर्वक करते हैं। थर्ड हाउस में जुपिटर है तो जो नेबर्स है उनके साथ स्पिरिचुअल टॉक कीजिए, स्पिरिचुअल बातें कीजिए, उनके साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट कीजिए। इससे आपके जीवन में ऐसी चीजें घटित होगी जो सरप्राइजिंगली उस व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते। अच्छे अच्छे लोग उसके जीवन में आएंगे जब भी ये ट्रैवलिंग करेगा स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं उसको। फोर्थ हाउस में जुपिटर है तो ऐसे व्यक्ति ने हमेशा फोर्थ हाउस रिलेटेड कारकत्व के संबंधित कर्म अपने डेली रूटीन में अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने घर में डेली साधना अवश्य ही करनी चाहिए। घर में अपने गुरु की साधना करनी चाहिए, घर में शिव जी की साधना करनी चाहिए, या देव पंचक हो उनकी साधना अवश्य ही करनी चाहिए। घर में मंत्र जाप अवश्य ही डेली रूटीन में करना चाहिए। माता जी का सम्मान करना चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन करना अवश्य ही चाहिए। दूसरा, दूसरों के घर बनाने में हेल्प कीजिए, उनको अच्छी एडवाइस दीजिए, उनको हेल्प कीजिए। चाहे हर वक्त हेल्प पैसों की ही होती है ऐसा नहीं। ओके, खेती बाड़ी अगर उनके पास है तो खेती बाड़ी से जुड़े रहिए, खेत में जाइए, वहां पे काम कीजिए। ये भी अच्छी तरीके से लक को बूस्ट कर सकता है। अपने घर के माहौल को स्पिरिचुअल रखिए, इंटीरियर बहुत ही अच्छी बनाइए। जब भी दूसरों के घर जाए तब वहां पर अच्छी बातें करिए, अपने घर में भी अच्छी बातें करिए। तो ये कर्म से जुड़े रहने से ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ। जस्ट मैं आपको टिपिकली पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि ये D60 में भी उपयोग में आने हैं। दूसरा, अपने कार जिनका जुपिटर फोर्थ हाउस में, अपने कार को कभी भी गंदा मत रखिए, अच्छा रखिए। अपने कार में जो भी आपके इष्ट देवता है उनकी तस्वीर रखिए। दूसरा, जब भी ये कार ले तो हमेशा, ये तो होता है इंडिया में, भारत में ये होता है कि हम पूछते हैं उसे, मंदिर ले जाते हैं
इष्ट देवता के पास जाकर पूजा करते हैं, तो ये तो करना ही चाहिए। फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर हो तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, नए नए स्किल को अडेप्ट करना चाहिए, नए नए स्किल से अपने भीतर उतारने चाहिए। हमेशा दूसरों को एजुकेशन में हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो एडवाइस हो चाहे पैसे हो। अगर किसी को जरूरत है कि वो अपनी एजुकेशन पूरा नहीं कर रहा, तो आप कुछ उससे मदद कीजिए। अगर आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते तो किसी उसे ऐसे व्यक्ति के पास लेकर जाए जो उसे फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है। दूसरा कि फिफ्थ हाउस क्या है और जो भी कारकत्व है उसे जोड़ते चले। दूसरा है चाइल्ड, तो चाइल्ड की तरफ आप हमेशा उनसे जुड़े रहिए, आपकी जो भी संतान है उनसे जुड़े रहिए, उनसे प्रेम कीजिए जितना हो सके। दूसरे के बच्चों को भी जितना हो सके कि मतलब आप उनसे जुड़े रहिए, बच्चों के साथ हमेशा इन्वॉल्व होते रहिए, कभी भी बच्चों को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस का जुपिटर ये बहुत मायने रखता है बच्चे और फिफ्थ हाउस का जुपिटर। दूसरा होता है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही तो उनको आप एडवाइस कीजिए, उनको सही से गाइड कीजिए, उनके चाइल्ड रिलेटेड गाइड कीजिए। अगर किसी का बच्चा है, चाहे आपके दोस्त का हो, आपके घर के आसपास वाला हो, आपके पहचान वाला हो, उनको एजुकेशन में आप हेल्प कीजिए। उनको अगर कहाँ पर एडमिशन लेना है तो उनके एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए, जितना हो सके आपसे मदद कीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आपको वहां पर इन्वॉल्व होना है। तो बस ये सिंपल चीजें आपको करते रहनी। अगर कोई व्यक्ति प्रेम में है तो उसे अच्छा एडवाइस दीजिए। जब भी जुपिटर फिफ्थ हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों में कभी भी अपने प्रेमी को हर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि बड़े खराब तरीके से रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। इसका असर होता है, नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, अगर सिक्स हाउस में जुपिटर है तो सिक्स हाउस से के कारण तत्व के रिलेटेड अपने जीवन में चीजें उतार दीजिए, बहुत ही अच्छा। जैसे कि अगर कोई बीमार है, आपके परिजन वाला, आपके आसपास वाला, तो उनको हेल्प कीजिए जितना हो सके। तुरंत जाए उनकी हेल्प के लिए, उनको हॉस्पिटल लेना है तो ले जाए, उनकी दवाई लाना है तो दवाई ला कर दीजिए, उनको हॉस्पिटल में थोड़ा सा मनी की हेल्प चाहिए तो कर दीजिए, अगर आप कर सकते हैं जितना हो सके कर दीजिए। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन आप उनको उनके लिए टिफिन दे सकते हैं तो दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी को लोन की जरूरत है और आपके रेफरेंस से लोन हो सकता है तो वो भी रेफरेंस दीजिए। किसी को पैसे की जरूरत है क्योंकि सिक्स हाउस लोन है, लोन की जो लोन लाइक पैसे की जरूरत है उनको हेल्प कीजिए। कोर्ट केसेस में दूसरों को सही एडवाइस दीजिए, उनको हेल्प कीजिए और सही तरीके से गाइड कीजिए। कहाँ पर इलाज अच्छा हो सकता है वहां पर जाकर आप उस प्रकार से एडवाइस कीजिए। दूसरा, हॉस्पिटल में जाए, किसी को अगर मदद की जरूरत है तो वहां पर कीजिए। आप सेवा कर सकते हैं, जितना हो सके आप सेवा कीजिए। सिक्स हाउस का जुपिटर, और सिक्स हाउस का जुपिटर हो, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने देखा कि ये लोग जितना पब्लिक से जुड़े रहेंगे, पब्लिक की सेवा में, उतना उनका भाग्य उजागर हो, उतना उनका भाग्य उजागर हो। सेवंथ हाउस में जुपिटर है तो पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। दूसरे को दूसरे की मैरिज अगर आपके कारण बन रही तो बनने दीजिए। ओके, दूसरों के रिश्ते बनाइए, आप साहिबुत हो जाइए, दूसरों के बिजनेस में साहिबुत हो जाए। अगर दो पार्टनर्स मिल रहे हैं आपके कारण तो आप निमित्त मात्र हो जाइए, बड़े हृदय से कीजिए। अष्टम भाव में जुपिटर है तो सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे व्यक्ति को डेली मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए। सुबह उठते ही, जैसे ये व्यक्ति उठते हैं, नहाना धोना ठीक है बाद में, लेकिन जैसे
वो सुबह अपनी नींद खुलते मेडिटेशन स्टार्ट करना, अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को, उनको मेडिटेशन में स्टार्ट करना है। बस एक 10 मिनट 15 मिनट ऐसी रूटीन अवश्य ही रखनी चाहिए जिनका अष्टम भाव में जुपिटर। और दूसरा, जिनका भी अष्टम भाव में जुपिटर है, ऐसे लोगों ने कभी भी ब्लैक मैजिक, गलत तंत्र, गलत मंत्र या फिर अघोरी चीजें, जो भी गलत तरीके से अघोरी, ऐसी चीजों के करीब भी नहीं जाना। अगर गए तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा दोष हो सकता है, ये गिरफ्त में आ जाता, तो इनसे दूर रहना चाहिए। दूसरा, अगर नवम भाव में है तो दैनंदिन गुरु साधना अवश्य ही करनी चाहिए, डेली मंदिर में जाना चाहिए, डेली गुरु का जप अवश्य ही करना चाहिए, हनुमान जी का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर गुरु नहीं है आपकी स्पिरिचुअल गुरु, तो हनुमान जी को अपना गुरु समझिए और उनका ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए, बहुत ही अच्छा। तो डेली उनकी साधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपने जीवन में आप मार्गदर्शन कीजिए। वैसे बहुत मैं बड़ी बात बता रहा हूँ सहज तरीके से, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। दूसरा, अपने गुरुजन से हमेशा जुड़े रहिए, दूसरों की सलाह लीजिए, अपने जो बॉसेस है, अपने गुरुजन है, उनसे हमेशा जुड़े रहिए, उनसे सलाह लीजिए, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखिए। दूसरा, सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, चाहे कोई भी सेवा हो, स्पिरिचुअल सेवा हो, अवश्य ही ऐसे व्यक्ति ने करनी चाहिए। दशम भाव में अगर जुपिटर है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म ही उसका धर्म है, हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से ही जुड़े रहना चाहिए, कुछ भी। अपने ऑफिस में जो कलीग है उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, अपने ऑफिस में जो काम है वो करते रहिए, जितना हो सके अपने करियर को मतलब अपने कंपनी को जहां पर आप काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़े हृदय से काम करिए, बड़े दिल से काम कीजिए। अपने बिजनेस में जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको भी सहाय कीजिए, तो आप अवश्य आगे बढ़े। अगर 11th हाउस में जुपिटर है तो हमेशा दोस्तों से जुड़े रहिए, दोस्तों की मदद कीजिए। दोस्त चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोस्त को दूर मत कीजिए। और सोशल सर्कल में रहिए, सामाजिक तौर पर सेवाएं देते रहिए, सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े रहिए। जहां पर भी सामाजिक त्योहार हो वहां पे इन्वॉल्व हो जाए, वहां पे आप जो कर सकते हैं सेवा, जिस प्रकार से कर सकते हैं वहां पर करते रहिए, लोगों से जुड़े रहिए, दोस्तों से जुड़े रहिए। इस प्रकार से 12th हाउस में है तो इस ऐसे व्यक्ति ने हमेशा डोनेशन करना, डेली डोनेशन, डेली मंदिर में जाए, 10 रुपए दीजिए, 50 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, जिस प्रकार से आपको देना है। दूसरों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहे, मेडिटेशन करना है, ट्रैवलिंग करना है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर डोनेशन करना है, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर सेवाएं बहुत करनी है, वहां पर रहना है। इस प्रकार से आप कर सकते, तो ऐसे कर्म करने से व्यक्ति का जीवन अवश्य ही सुधार जाता है। देखिए, ये दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है कि बस जुपिटर को देखना है और कौन से कर्म करने हैं ये जानना है, लेकिन आप देखिए इसे करके आपको बहुत अच्छे तरीके से अनुभूति हो, क्योंकि जुपिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जुपिटर और सैटर्न, ये आपके भाग्य को आगे बढ़ाता है। और भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है, भाग्य का सहाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो इसलिए हमेशा जहां पर मतलब लग्न कुंडली में जुपिटर देखिए और उस प्रकार से आप कर्म से जुड़े रहिए। दूसरा, आप D60 में किस प्रकार से देखना है, D60 बहुत महत्वपूर्ण है। सो हाँ, D60 में थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन थोड़ा हम डीप में भी जा सकते हैं D60 को देखते, लेकिन ये बहुत मायने रखता है। जैसे D60 चार्ट, तो आपको क्या करना है, D60 में 9th हाउस जुपिटर को लग्न बनाना है। D60 फर्स्ट, D60 में जुपिटर को लग्न बनाना है और
वहां से आपको नाइन्थ हाउस को एनालाइज करना, यहां से बहुत सारी चीजें पता चलती। नाइन्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स है, नाइन्थ लॉर्ड कहाँ पे है, उस प्रकार से आप कर्म से जुड़े रहेंगे, उस चीजों से जुड़े रहेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा हो। जैसे इस कुंडली में देखिए, अगर हम यहां पर देखेंगे तो जुपिटर के नाइन्थ हाउस में सैटर्न राहु एक साथ। ओके, तो वैसे देखा जाए तो सैटर्न राहु का जुपिटर के नाइन्थ हाउस में होना, ये नास्तिकता दिखाता है कहीं ना कहीं। ये तो पहले तो ये तो बहुत कट्टर होगा, या तो फिर नास्तिक, या फिर रिलीजियस के प्रति इसकी जो भावनाएं हैं उतना सहज नहीं, नॉर्मल नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि नाइन्थ लॉर्ड कहां पर, वीनस है। ओके, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर से नाइन्थ लॉर्ड D60 में वीनस है, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन। तो इस, और वो भी मकर राशि में, यानी कि एजुकेशन के कर्म से इसे जुड़े रहे। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के जीवन को मैंने देखा, जब ये व्यक्ति एजुकेशन फील्ड से जुड़ा, जब इसने अपने कोर्सेज शुरू की, पहले ये सर्विस करता, जॉब करता, फिर उसने जॉब छोड़कर अपने कोर्सेस, मतलब लोकल एरिया में अपने कोर्सेज शुरू किए, और उस कोर्सेज के बाद ही इसका पूरा जीवन चेंज, पूरा जीवन, सॉरी। तो इस प्रकार से कौन से कर्म से जुड़े रहने से क्या हो सकता है, ये यहां से पता चला। तो जब ये व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा, तब इसके जीवन में बहुत बदलाव। इसको कंसल्ट किया था मैंने 5 साल पहले, 4-5 साल, तब की ये बात है। जैसे कि बहुत ही टिपिकल एग्जांपल ले जाए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लेते, तो ये देखिए उनकी कुंडली। तो D60 में जुपिटर को हमने लग्न बनाया, और उनके नाइन्थ लॉर्ड जो है वो मार्स, और मार्स कहाँ पे है, 10th हाउस। तो देखिए ऐसे व्यक्ति ने क्या कर्म करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति ने हमेशा कर्म ही करते रहना चाहिए, हमेशा। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी की जीवनी देखिए, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, हमेशा कर्म ही करते रहे, लगे रहते हैं हमेशा। अगर आप उनका लाइफ ट्रैक देखिए देखिए, हमेशा से ही वो काम में ही लगे रहे, तो इसलिए उनका भाग्य बूस्ट होता चला गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते। तो जैसे ये व्यक्ति, ओके, इस व्यक्ति को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि D60 कुंडली को देख के, कि भाई साहब आप आपके पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए, आप आपके सोच को चेंज कीजिए, नए नए चीजें सीखते रहिए। क्यों? क्योंकि जुपिटर से जो नाइन्थ लॉर्ड है सैटर्न, वो लग्न में है जुपिटर के साथ। तो लग्न में यानी कि उसे उसकी पर्सनैलिटी को ही चेंज करना है, पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान देना है, अपनी सोच की तरफ ध्यान देना है। मैं हमेशा इसे कहता हूं कि तुम इस प्रकार से चेंज करो, बढ़े, क्योंकि ये चेंज होना आवश्यक, तभी इसका भाग्य खुले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से के साथ जुड़े रहे, क्योंकि सैटर्न वृषभ राशि में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको देखना क्या है D60। तो D60 में आपको, जैसे कि आप इस कुंडली को देखिए, ओके, तो इस कुंडली में अगर जुपिटर को लग्न बनाया, तो जुपिटर से नाइन्थ हाउस में वीनस आ जाए। ओके, तो वीनस के कारक को भी याद रखें। तो वीनस यानी कि इस व्यक्ति ने डेली माता जी के मंदिर को विजिट अवश्य ही करनी चाहिए। इसके डेली रूटीन, डेली कर्म क्या होनी चाहिए, डेली माता जी की, यानी कि किसी भी भगवत योग माया के मंदिर में जाकर विजिट करना चाहिए, दर्शन लेने चाहिए। स्त्रियों का सम्मान हमेशा से करना चाहिए। कन्या पूजन इस व्यक्ति को करना चाहिए रेगुलर। और दूसरा, महालक्ष्मी अष्टक जो है उसका जाप करना चाहिए। लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा अलग बात है। लेकिन
नाइन्थ लॉर्ड देखिए, जुपिटर से नाइन्थ लॉर्ड इज इन द सेवंथ हाउस, मार्स में, और मार्स सैटर्न के लिए, यानी कि इस व्यक्ति को हमेशा अपने पत्नी का सम्मान करना ही चाहिए। जितना ये पत्नी के साथ झगड़ा करेगा, डिस्टरबेंस रहेगा, उतना इसके जीवन में तकलीफें आना शुरू हो जाएगा, इसका भाग्य डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। तो ये एडवाइस मैंने मतलब दी थी कि आप आपके पत्नी के साथ संबंध अच्छे बना के रखिए, झगड़ा मत कीजिए किसी भी हाल में, और जितना हो सके उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश में लगे। दूसरों के मैरिज में डिस्टरबेंस मत कीजिए, आपके कारण इन्होंने दूसरों के मैरिज में भी डिस्टर्ब किया था, जिसका तब से ही इनका डाउनफॉल शुरू। तो ये D60 से पता चलेगा आप। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप कितने आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से है। दूसरा, इस व्यक्ति की कुंडली को देखिए, ये ये व्यक्ति देखिए, इनके जुपिटर इनका जो जुपिटर है उसके नाइन्थ हाउस में वीनस है। तो इनको भी मैंने सेम कहा था कि आप डेली मंदिर में जाइए, माता जी के मंदिर में जाइए। दूसरा, कौन से राशि में है? मीन राशि में। आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर, जैसे कि महाराष्ट्र में महालक्ष्मी का मंदिर है कोल्हापुर में, तो इनको कोल्हापुर को आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक शक्तिपीठ है, उसी प्रकार से देश के अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकते, तो उस प्रकार से आप एडवाइस कर सकते हैं। ऐसे कर्म यानी कि हर मंथ में उसे जाना। दूसरा, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर इज इन द लग्न इन कर्क राशि, कैंसर, कैंसर साइन सामाजिक का हो। तो जब इसने सामाजिक कर्म शुरू किए, पॉलिटिक्स से ये जुड़ा, तब इसका भाग्य आगे बढ़ने लगा, अचानक से ही चेंज हुआ। देखिए, जुपिटर के ट्राइन में सन भी है, और जुपिटर से नाइन्थ लॉर्ड खुद जुपिटर है, और वो भी कैंसर साइन में। सामाजिक कर्म ऐसे व्यक्ति को हमेशा करते रहने चाहिए बड़े हृदय से। तो देखिए, ये कमाल होता है। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये कुंडली को देखिए, इसकी कुंडली में D60 से देखिए, D60 से ठीक नाइन्थ हाउस में सैटर्न। ओके, तो ऐसे व्यक्ति ने डेली कर्म में सर्विस नौकरी करनी चाहिए। ओके, तो ये बेहतर होता है। दूसरा, नाइन्थ लॉर्ड मर्क्यूरी विथ राहु, फोर्थ हाउस में नाइन्थ लॉर्ड मर्क्यूरी विथ राहु। मर्क्यूरी राहु क्या कॉम्बिनेशन है? डाटा का कॉम्बिनेशन, आईटी सेक्टर का कॉम्बिनेशन। तो इस व्यक्ति ने जब ये आईटी में स्विच हुआ, मर्क्यूरी राहु, जब ये मेरे पास एडवाइस लेने आया था, मर्क्यूरी राहु और वर्क फ्रॉम होम शुरू किया फोर्थ हाउस में, तब अचानक से इसका जीवन ही बदल गया। अचानक से पूरा ड्रास्टिक चेंज। जब इसने आईटी फील्ड को चुना, वहां पे इन्वॉल्व हुआ, वर्क फ्रॉम होम करने लगा, तो किस प्रकार से देखिए मोड़ लेता है जीवन, कैसे किस चीजों से जुड़े रहना चाहिए, देखिए इस समझ। तो इस प्रकार से आपको देखना है, करते रहना है। दूसरा, अगर देखिए इस व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं, तो जुपिटर से नाइन्थ हाउस, जुपिटर के नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड है वीनस, और वीनस इज इन द थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस के रिलेटेड जो भी कर्म है, इसे उसे करने चाहिए, तभी ये अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो थर्ड हाउस रिलेटेड जो भी कर्मास है, उसके जीवन को देखिए और उसे एडवाइस कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन से कर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चीजों को एडवाइस करना। इस व्यक्ति की कुंडली देखिए, इस व्यक्ति के कर्क लग्न है D60 का, और लग्न नाइन्थ हाउस में मरकरी है, मीना राशि, तो स्पिरिचुअल साइन है, मरकरी है। तो जब इस व्यक्ति ने
भगवान विष्णु जी की साधना आराधना शुरू की, उनके एक दीक्षा ली, उनसे दीक्षा यानी कि डेली साधना के कर्म से जुड़े रहे, तब से इनका जीवन चेंज हो। नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर से लग्न में है और वो है जुपिटर केतु। ओके, तो जुपिटर केतु सन भी है वहां पर, और दूसरा नाइन्थ हाउस में वीनस है। नाइन्थ हाउस, तो क्षमा चाहता हूं, जुपिटर से नाइन्थ में मरकरी भी है, तो मरकरी इज राइटिंग। तो जब ये सोशल मीडिया पर लिखने लगे, तब इनकी पब्लिसिटी और ज्यादा बढ़ी, तब ये जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो गया, तब ये फोकस में आना शुरू हो गया। देखिए, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर अगेन कर्क राशि में है, अगेन सोशली अटैच रहना, लोगों से जुड़े रहना, तो इनका कर्म जब सोशल हो गया और स्पिरिचुअल भी हो गया, तब इनके जीवन में मजा आने लगा। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है, देखना है, जानना। तो किस प्रकार से देखना है? पहले तो जुपिटर को लग्न में देखना है, लग्न कुंडली में एनालिसिस कीजिए, भाव के संबंधित कारकत्व को जानिए और वहां से प्रिडिक्शन कीजिए। दूसरा, फिर D60 को देखिए, D60 में जुपिटर को लग्न बनाए और जुपिटर से नाइन्थ हाउस को एनालिसिस कीजिए, वो वहां पे कौन सा ग्रह है, प्लैनेट है, वो लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, उनके कर्म को जानकर उससे अटैच रहने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति के जो भाग्य है वो बूस्ट अवश्य ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर। प्रणाम।